मनोज राय जी, तारकेश्वर साई जी के संगठन शिक्षकों के आपके साथ खड़े होंगे। मैं और संगठनों से बात करूंगा, विजय बंधु जी से बात करूंगा, सारे संगठन आपके साथ खड़े होंगे। धरना आभार सभी, कीजिए। मेरे आभार सभी भाइयों का। मेरे भाई रहे हैं कि स्कूल का ताला कुछ दिन के लिए बंद किया जाए, तभी कुछ होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आह्वान अपने अग्रज भाइयों से करूंगी, बड़े भाइयों से करूंगी। सभी बुद्धिजीवी हैं, हम लोगों को तो मैं ये मानूंगी कि जहां तक मौका मिला हमने शिक्षण ग्रहण किया और अपने कार्य में हम लग गए, लेकिन आप लोगों ने चलिए मैं अभी दोबारा फिर दूंगा आपको मौका। थोड़ा सबसे बात सुन ली जाए, क्योंकि समय बहुत तेज भागता है। विक्रम सिंह, 6 अगस्त धरना तैयार। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सदन से लेकर सड़क तक हम तैयार हैं, हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता जी अभी फोन नहीं उठा रहे हैं, उठाएंगे तो बिल्कुल मिलेंगे। हो सकता है काम आ जाता है, लेकिन इस प्रोग्राम में उनके पास जवाब नहीं होता है, वो हर बार फंस जाती है। तो जब फंसता है आदमी तो आने में बड़ी तौहीन महसूस करता है कि आखिर हम जवाब क्या देंगे। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और इस पैनल में जुड़े हुए सभी अग्रजों को। देश के प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो भाजपा प्रवक्ता कहां जवाब दे पाएंगे। और ले आइए ना अभी आप लेके आइए, अभी वो ना भाग गए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। क्या जवाब है निदेशक के बारे में? यही बोलेंगे ना कि हमारी सरकार ने पास हुआ था और वो नहीं दे रही है, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, यही बोलेंगे ना। और क्या बोलेंगे? इनके पास बोलने का कोई शब्द है? चलिए नहीं है तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे समाजवादी पार्टी पर बात कर लीजिए। नहीं है तो मत घेरिए, अभी 6 अगस्त पर बात कर लीजिए। 6 अगस्त का धरना आपका कैसा? सर अभी वो आएंगे, उनकी बोलती बंद कर दी जाएगी। वो जानते हैं कि डिबेट में विक्रम सिंह जुड़े हुए हैं और विक्रम सिंह के सामने भाजपा के प्रवक्ता कुछ बोल नहीं पाएंगे, इसीलिए वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, जानते हैं नहीं जुड़ेंगे। तो कहीं न कहीं हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय माता प्रशांत पांडे जी, आशुतोष सिन्हा जी, समरपाल सिंह जी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी को। और लोकसभा में जिस प्रकार से इकरा हसन जी ने, अनुराग भदौरिया जी ने पिछली बार जब चला था, तो लगातार इन लोगों ने, देखिए जो हमारे मुद्दों के साथ है, जो हमारी बात करेगा, हमारी मजबूरी है और हम उसके साथ जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जो हमारे घाव पे मरहम लगाने का कार्य करेगा, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक उसके साथ खड़ा रहेगा। जो हमारे घाव पर तेजाब डालने का कार्य करेगा, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक कदापि उसके साथ खड़ा नहीं होगा। जिसको बुरा लगना हो लगता रहे और जो सोचना हो सोचते रहे, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 अगस्त का अनुदेशक पूरी लखनऊ में, आज भी मेरे पास फोन आया था, सुबह फोन आया था, लगातार प्रयास किया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि आप धरना को, ये जो घेराव कार्यक्रम है, इसको आप स्थगित करिए, कैंसिल करिए। मैंने 2 टूक जवाब दिया कि घेराव कार्यक्रम तो कभी न स्थगित होगा, न कैंसिल होगा, न रद्द होगा। एक ही शर्त पे होगा, जब आप हमारी मांगों को पूरा करिए। और वो आश्वासन नहीं चलेगा, आप लिखित में दीजिए कि हम आपके इस मांगों को पूरा करते हैं और इस मांगों पर प्रस्ताव बनाकर ऊपर भेजेंगे, तभी ये घेराव कार्यक्रम। वरना मैंने साफ कह दिया कि आपकी बातों पे अब हम लोग आने वाले नहीं हैं, क्योंकि लगातार आप लोगों ने केवल और केवल गुमराह करने का कार्य किया है, केवल और केवल अनुदेशकों का शोषण करने का कार्य किया है, केवल और केवल अनुदेशकों पर अत्याचार करने का कार्य किया है। तो उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए।
भाजपा प्रवक्ता कहाँ जवाब दे पाएंगे? और ले आइए ना अभी आप लेके आइए। अभी वो ना भाग गए क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। क्या जवाब है निदेशक के बारे में? यही बोलेंगे ना कि हमारी सरकार ने पास हुआ था और वो नहीं दे रही है, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, यही बोलेंगे ना। और क्या बोलेंगे? इनके पास बोलने का कोई शब्द है? चलिए नहीं है तो हम मत धन्यवाद देना चाहेंगे समाजवादी पर बात कर लीजिए। नहीं है तो मत घेरिए। अभी 6 अगस्त पर बात कर लीजिए। 6 अगस्त का धरना आपका कैसा? सर अभी वो आएंगे, उनकी बोलती बंद कर दी जाएगी। वो जानते हैं कि डिबेट में विक्रम सिंह जुड़े हुए हैं और विक्रम सिंह के सामने भाजपा के प्रवक्ता कुछ बोल नहीं पाएंगे, इसीलिए वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, जानते हैं नहीं जुड़ेंगे। तो कहीं न कहीं हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय माता प्रशांत पांडे जी, आशुतोष सिन्हा जी, समरपाल सिंह जी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी को। और लोकसभा में जिस प्रकार से इकरा हसन जी ने, अनुराग भदौरिया जी ने पिछली बार जब चला था तो लगातार इन लोगों ने, देखिए जो हमारे मुद्दों के साथ है, जो हमारी बात करेगा, हमारी मजबूरी है और हम उसके साथ जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जो हमारे घाव पे मरहम लगाने का कार्य करेगा, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक उसके साथ खड़ा रहेगा। जो हमारे घाव पर तेजाब डालने का कार्य करेगा, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक कदापि उसके साथ खड़ा नहीं होगा। जिसको बुरा लगना हो लगता रहे और जो सोचना हो सोचते रहे, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 अगस्त का अनुदेशक पूरी लखनऊ में, आज भी मेरे पास फोन आया था, सुबह फोन आया था। लगातार प्रयास किया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि आप धरना को, ये जो घेराव कार्यक्रम है, इसको आप स्थगित करिए, कैंसिल करिए। मैंने 2 टूक जवाब दिया कि घेराव कार्यक्रम तो कभी न स्थगित होगा, न कैंसिल होगा, न रद्द होगा। एक ही शर्त पे होगा, जब आप हमारी मांगों को पूरा करिए। और वो आश्वासन नहीं चलेगा, आप लिखित में दीजिए कि हम आपके इस मांगों को पूरा करते हैं और इस मांगों पर प्रस्ताव बनाकर ऊपर भेजेंगे, तभी एक घेराव कार्यक्रम। वरना मैंने साफ कह दिया कि आपकी बातों पे अब हम लोग आने वाले नहीं हैं, क्योंकि लगातार आप लोगों ने केवल और केवल गुमराह करने का कार्य किया है, केवल और केवल अनुदेशकों का शोषण करने का कार्य किया है, केवल और केवल अनुदेशकों पर अत्याचार करने का कार्य किया है। तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक अब आपके किसी झांसे में आने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक अपने आदरणीय शाही जी, आदरणीय विनय सर, आदरणीय मनोज सर के कुशल दिशा निर्देशन में, इनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश का अनुदेशक पूरी तरह से मन बना चुका है कि अब आर आया पार। क्योंकि अब हमारे पास खोने को कुछ बचा नहीं है, अब हमारे पास खोने को कुछ बचा नहीं है। जितना परेशान इस सरकार ने किया है, शायद ही विश्व के इतिहास में, मैं विश्व के इतिहास की बात करता हूं, इस सरकार रिकवरी करने वाली सरकार है। 9 महीने का 13,230 रुपए की रिकवरी इस सरकार ने किया। क्या विश्व के इतिहास में कभी यह घटना घटी है? मानदेय बढ़ाने के बदले इस सरकार ने मानदेय को घटाने का कार्य किया। क्या कभी विश्व के इतिहास में इस प्रकार की घटना घटी है? लेकिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ इस सरकार ने इस कुकृत्य को भी किया है, इस कुकर्म को भी किया है कि हमारा मानदेय घटाने का कार्य किया। हमारा पैसा मिला हुआ जो हम अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे, अपने माता पिता के दवा दारू पे खर्च कर चुके थे, उस पैसे को इस सरकार ने रिकवरी की। और कैसे भूल जाएगा, कैसे उत्तर प्रदेश का अनुदेशक इस रिकवरी को भूल जाएगा? तो हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशकों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और कि आइए 6 अगस्त को लखनऊ की सरजमी पर दिखा दिया जाए उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ जितना शोषण किया है, जितना अत्याचार, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आपके किसी झांसे में
आने वाला नहीं है सर। और इसीलिए 6 अगस्त की पूरी तैयारी हमारा एक एक अनुदेशक कर रहा है सर, और पूरी तरह हम लोग लगे हैं। हम जानते हैं लगातार प्रेशर पड़ेगा, सोमवार को तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं अनुदेशक साथियों को कि विक्रम सिंह किसी के कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए, विक्रम सिंह इस धरने को स्थगित करने वाले नहीं है, न कैंसिल करने वाले हैं। ताकत लगा ले, हम इसको स्थगित नहीं करेंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाते हैं सर। जी सर। चलिए मैं सीधा प्रियंका पांडे जी के पास पहुंचूंगा। प्रियंका जी केजीबीवी से हैं। प्रियंका जी, आप लोग तो काफी समय से सेल्फी और ऑनलाइन हाजिरी के अब आधार से जुड़ चुके हैं। लगातार पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं कि रात है दिन है, पता नहीं कब सेल्फी मांग ली जाए। आखिर केजीबीवी में महिला शिक्षिकाएं ज्यादा हैं, महिलाएं भी विरोध नहीं कर पाई कि रात में सेल्फी हम नहीं देंगे, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम सोने जा रहे हैं, कहां तक सेल्फी का ये खेल चलेगा? विनय सिंह जी सुने इस बात को, बड़ा दिलचस्प मामला है ये केजीबीवी वालों का। क्या हो गया इस सरकार को? कौन है कारकुरंदा? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सारे शिक्षक अगर ऑनलाइन लाए तो 2 दिन सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। 2 दिन 10 लोग 10 लाख लोग सुबह इन करेंगे, 3 बजे आउट करेंगे। मुझे लगता है कि 5 बजे तक आउट नहीं हो पाएंगे। सुबह 9 बजे इन करेंगे तो 11 बजे तक घुस नहीं पाएंगे, और घुस नहीं पाएंगे तब तक उनकी हाजिरी नहीं लगेगी। तो क्या शिक्षा को बिल्कुल जैसे कहते हैं बेपटरी किया जा रहा है? डिजिटल। जी प्रियंका। नमस्ते सभी माननीय, मैं कस्तूरबा से बोल रही हूँ, फुल टाइम टीचर। मेरी ये एक शोषण हो रहा है कस्तूरबा विद्यालयों में टीचरों का, जो कि महिलाएं हैं उनसे ऑनलाइन अटेंडेंस ली जाती है। सुबह दोपहर रात, सुबह 8 बजे तक अटेंडेंस पढ़नी है हम लोगों की, और अगर कोई 8 बजे से 1 सेकंड भी लेट हो जाता है तो प्रेरणा बंद हो जाती है, तो हम लोग की एब्सेंट लग जाती है और मानदेय कट जाता है। और अगर हम इसके विरोध में कोई कदम उठाते हैं तो हमारे उच्च अधिकारी हमें नोटिस देते हैं, संविदा समाप्ति के इस प्रकार के नोटिस देते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं। क्या हम लोग शिक्षक नहीं है? क्या बेसिक वालों पे